ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो बहुत आक्रामक रही है। इस्तीफा आप नहीं देंगी और मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, जो प्रधानमंत्री भी अगर हारते तो वो कहते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बने रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम स्वीकार नहीं करेंगे इसको, हार को नहीं मानते हैं, बेईमानी हुई है, ईवीएम हैक हुआ, ये सब चीज आम तौर पर बड़ी बात नहीं है ना। सीधे कहें कि धांधली इतना लोग करते थे जिससे आम लोग त्रस्त हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पाता था, लोग वोट देने निकल नहीं पाते थे। तो ये सब चीज मिलकर एक पैकेज बना, नाराजगी का एक पैकेज बना, जिसको बीजेपी ने बहुत तरीके से इनकैश कराया। बीजेपी ने वहां से पूर्वी नेताओं को आगे बढ़ाया महत्व वोट के लिए। और अब ये बताइए कि अब आगे क्या है ममता बनर्जी के लिए आगे का रास्ता, क्योंकि अब सरकार तो उनकी बनेगी नहीं, वो चाहे कोर्ट जाए चाहे जहां भी जाए। जो काम पहले हुआ अभी भी बीजेपी के शासन में भी अगर वही होगा तो क्या बदलाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं मिथिलेश झा और हमारे साथ हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति और पॉलिटिक्स के बड़े जानकार हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति पे, जहां बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार 15 साल के बाद सत्ता से बेदखल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। तो हम आज अनुज सिन्हा जी से ये बात करेंगे कि अभी जो स्थिति है उसका क्या असर होने जा रहा है, क्योंकि बंगाल में जब से सरकार बनी है और माफ़ कीजिएगा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से बड़े ज़ोर शोर से हिंसा का दौर चल रहा है। और ममता बनर्जी इस बात पे अड़ गई हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगी। तो अनुज सिन्हा जी से जानते हैं कि आखिर ये जो रास्ता है, ये रास्ता इनका क्या है। देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो बहुत आक्रामक रही है, वो बहुत एग्रेसिव तौर पर वो रहती है चीज़ों को, और टीएमसी का भी रहा है। तो ये एक तो डर पहले भी था, डर था कि चुनाव में हिंसा होगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे कंट्रोल किया गया कि चुनाव में हिंसा नहीं के बराबर हुई। फिर दूसरा जो डर होता है कि जब चुनाव में वो हार गई, उनकी पार्टी हार गई, खुद भी हार गई है, तो एक होता है कि रिएक्शन होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं अभी हिंसा का, ये उसका दौर है। सबसे बड़ा इशू ये है कि जब बड़े पैमाने पे बीजेपी 206 सीट जीतकर भाजपा आई है, तो ममता बनर्जी का जो एलिगेशंस आमतौर पर लगते रहते हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे इसको, हार को नहीं मानते हैं, बेईमानी हुई है, ईवीएम हैक हुआ, ये सब चीज़ आमतौर पर बड़ी बात नहीं है। ये गंभीर इशू कब हुआ, जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये एक ऐसा रास्ता है कि इससे दरअसल में इससे कोई संवैधानिक संकट पैदा होने वाला नहीं है, जो देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही होता कि इस्तीफा आप नहीं देंगी और मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, और तब तो देश के किसी भी राज्य में जब भी चुनाव होता, लोकसभा का चुनाव होता, तो जो प्रधानमंत्री भी अगर हारते तो वो कहते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बने रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। संविधान ने तय कर दिया है, 164 जो आपका अनुच्छेद है उसमें क्लियर है, राज्यपाल जब तक चाहे तभी तक आप कर सकते हैं। तो आज रात तक ही उसकी अवधि है। तो विधानसभा की जब अवधि खत्म होती है, उसके राज्यपाल की मर्जी पर है। राज्यपाल वहां से, आपके पास से 2-3 रास्ते उनके पास है। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्वतः हो गया है, वो किसी जो भी उनको लगता है, अब जहां तक क्लियर है बीजेपी के बारे में है, उनको बुलाकर उनके लीडर को आमंत्रित किया जाए कि सरकार का गठन हो, और स्वतः ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा और चाहते हैं, जिसमें सिर्फ छीछा लेदर की बात होती है, नहीं मानती अगर है तो है कि क्या है, राज्यपाल के पास अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है कि उनकी बर्खास्तगी हो सकती है। उसमें कुछ नहीं होगा, सीएम तो नहीं रहना वाला है, लेकिन एक बहुत तरीके से जो राजनीति की जो मर्यादा है उस पर असर पड़ता है। तो दूसरा है। तीसरी बात है कि ऑप्शन के पास बहुत कुछ है। ममता बनर्जी के पास अगर है कि ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन 2 तरह के होते हैं। चुनाव में हार हो गई, आपके एलिगेशंस अलग है, उसके खिलाफ में आप जाकर या तो सड़कों पर जाकर संघर्ष करते रहें, जो आम चलता है कि स्वीकार करेंगे, हार को स्वीकार करना के बाद आप सड़क पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, वो संघर्ष चलता रहेगा डेमोक्रेटिक वे से, हिंसा नहीं। और दूसरा होता है कोर्ट का सहारा। तो कोर्ट तो हमेशा आपके पास है। पहले भी 1971 के चुनाव में, रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी का हुआ था, उनके खिलाफ इसने राजनारायण ने केस किया और लंबा चला, है ना, इशू चला, सबको जानते हैं कि डिसीजन हुआ है। तो ये तो प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको अगर आप बाधित करती हैं तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा, और उसमें ममता बनर्जी को और टीएमसी को नुकसान ही है।
पहला ये है कि इतना बड़ा जो मैंडेट है उससे क्लियर है कि आपके खिलाफ जनता आ गई थी, जी है ना। आरोप कुछ भी लगेंगे, इतने बड़े पैमाने पे खिलाफ में अगर है तब ऐसा होता है। जी। तो सड़क पर भी उतरेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, कोई सेंटीमेंट आपके साथ अब बहुत रहेगा नहीं। हाँ तो बिल्कुल, ये क्योंकि स्थिति है। अब जब आप सरकार में थी या फिर सरकार से कोई जब पब्लिक त्रस्त होता है तो वो किसी पार्टी के साथ जाता है। जैसा कि 2011 में वामफ्रंट की सरकार से त्रस्त होने के बाद लोगों ने ममता को बहुत बड़ा जन बिल्कुल। समर्थन दिया था। इसी तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री ममता बनर्जी को मिली थी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति हुई ममता बनर्जी की, वो कैसे हो गई अचानक? देखिए, अचानक नहीं हुई है। 5 साल तक कोई भी सरकार बनती है तो शुरुआती दौर में आपका वो अच्छा काम प्रयास करती है, लोगों को उम्मीद होती है। धीरे-धीरे आपके पास जो टीम होती है उसकी अपेक्षाएँ बढ़ती हैं, उसके लोग होते हैं। तो लंबे समय से वहाँ पे टीएमसी के नाम पर टीएमसी के कार्यकर्ता हों, बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि अनैतिक कार्य किया, बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि टोल टैक्स अपना टीएमसी का लगने लगा है, तो लोग नाराज़ होते गए हैं, बहुत नाराज़ हुए हैं। प्लस क्या है कि सेंटर के साथ आपके संबंध जो भी रहे, बहुत जब खराब हो जाते हैं, तो कई जो योजनाएँ होती हैं लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, जी। तो वहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। और अगर आप हर चीज़ में लगेगा कि हम किसी खास वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपके खिलाफ मास होगा। एक सही मुख्यमंत्री जो होता है, जो सबको साथ लेके चलता है, जी। वह होता है, आप देखेंगे उसको कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नहीं। चुनाव हार गए तभी लोग सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे ममता के बनर्जी के खिलाफ में कोई एक दिन में नहीं, ये लंबे समय से माहौल बना। अब बहुत ही अग्रेसिव आप देखिए, जब जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, खास तौर पे जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, उनको जब राष्ट्रपति वहाँ पे आती हैं या प्रधानमंत्री आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। आप प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं करेंगे किसी कारण से, तो उससे क्या होगा कि मैसेज बड़ा खराब जाएगा कि बहुत एरोगेंट हैं। ये चीज़ होती है। तो ये डेवलपमेंट के नाम पे जो कुछ हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा हुआ कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हुआ। जी, सबसे बड़ी बिल्कुल। खराब हुई कि टीएमसी के नाम पे जो लोग भी थे हैं, उनका इतना सीधे कहें कि धांधली इतना लोग करते थे हैं, जिससे आम लोग त्रस्त हो गए और कोई कुछ बोल नहीं पाता था। जी। लोग वोट देने निकल नहीं पाते थे। तो जी। ये सब चीज़ मिलकर एक पैकेज बना, नाराज़गी का एक पैकेज बना, जिसको बीजेपी ने बहुत तरीके से इनकैश कराया। कैश का। कोई एक दिन में नहीं, बीजेपी ने इसके लिए लंबा काम किया। जी। पिछले चुनाव में जब बीजेपी के कनिक जो हिंसा हुई थी, उसमें अनेक लोग मारे गए थे। जी, तकरीबन दावा है 300 लोग मारे हाँ, गए थे। मारे गए। और उसके बाद है भाजपा पीछे नहीं हटी, तरीके से अपना काम करती रही, ग्रासरूट पर काम किया, लोगों को समझ, तो वो सब मिलकर ये माहौल बना। नाराज़गी अलग थी, तो ये सब का नतीजा हुआ कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, जिसमें बड़ा कारण है मतलब शासन, गलत शासन करना और लॉ एंड ऑर्डर मिसमैनेजमेंट है। आपके ऊपर आरोप लगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कहें कि तानाशाही वाली बात कर सकते हैं। जी। ये हुआ है। और अभी जब कह रहे हैं आपकी इस्तीफा नहीं देंगे, तो गौर करिए, इंदिरा गांधी से पावरफुल कोई प्रधानमंत्री शायद ही कोई हुआ जी, भारत में। कोई नहीं। हाँ, उन्होंने इमरजेंसी लगाई 75 में, लेकिन 77 में जब चुनाव हार गई तो उस हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और उस राजनीतिक मर्यादा का पालन किया, जिसकी तारीफ की गई। सब कुछ चाहती तो इंदिरा गांधी चाहती तो फौज का इस्तेमाल कर फिर इमरजेंसी का जो उनके हाथ में सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये उनको ममता बनर्जी को उस अतीत से भी समझना चाहिए चीजों को। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। जो देखने को मिला संदेश खाली में जिस तरह के कांड हुए और जिस तरह का से आरजीकर केस के साथ जिस तरह से उसको मैनेज किया गया, वो दोनों ही चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और दोनों मामले में ममता बनर्जी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था, जो लेना चाहिए था। उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि टिकट बंटवारे में गौर करेंगे, ऐसे नहीं आया है, टिकट बंटवारे में हर ख्याल किया कि कौन कौन चीज ममता बनर्जी के खिलाफ आने वाला है। तो उन चीजों को देखिए आप, किसमें है रेप जो विक्टिम थी है, उनकी माँ को टिकट देना है ना, तो चून कर निकालना है। उसके अलावा जो समाज का लोअर तबका है उसको निकाल के देना है। साथ में जब देखे कि वहां बड़ी संख्या में आबादी, ट्रेवल्स की भी आबादी है, इस पूरा पुरलिया करके है, और उसमें बड़े पैमाने पे कुर्मियों का मूवमेंट हुआ, रेल रोको है। तो वहां पे क्या किया उन लोगों ने, बहुत तरीके से बीजेपी ने वहां से कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाया महत्व वोट के लिए, और अपना कैंडिडेट नहीं दिया, वहां के कुर्मी के नेता को ही सपोर्ट कर दिया। तो हालांकि वो हार गए चुनाव, लेकिन उनको सपोर्ट किया। हाँ, नहीं, कई लोग जीते भी हैं जी, कई लोग जीते हैं। कुर्मी आंदोलन का जो चेहरा थे अजित महतो, वो हार गए,
बाकी लोग जीते हैं। अपने खड़े हुए थे मेरे हिसाब से, जी, उनके उनके उनका लड़के बेटा बेटा खड़ा खड़ा था, होते तो हैं। वो हार गए चुनाव। हाँ, तो ये मैसेज तो जाता है ना, वोट आपको जी, मिलता है बिल्कुल। ना, तो बहुत तरीके से उस लेवल पर जाकर बीजेपी ने काम किया, हुँ। ये उसका रिजल्ट आया है। जी। अब ये बताइए कि अब आगे क्या है ममता बनर्जी के लिए आगे का रास्ता, क्योंकि अब सरकार तो उनकी बनेगी नहीं, वो चाहे कोर्ट जाए चाहे जहाँ भी जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जनता का जनादेश है, जो वोट से जिसकी जीत हुई है, सरकार तो उसी की बनेगी। तो आगे अब ममता बनर्जी के लिए क्या रास्ते बचे? देखिए, नई सरकार तो बनने वाली है, वो जी। बनेगी ही और नियत समय पर बनेगी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनेगी, राज्यपाल के पास अधिकार है, अब वो जिस रूप में करें। बस ममता बनर्जी के लिए अच्छा होता है कि जितना तरीके से अपने करके, और आप एक उनकी पार्टी विपक्ष में रहती है और अपने जी। हिसाब से वो काम काम करती है और फिर 5 साल के बाद या जब भी मौका मिलता तो लौटने का प्रयास करती, ये था। जी। अब क्या है कि सड़क पर भी आप उतर कर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक वे से, जी। हिंसा को नहीं है। एक बात समझना चाहिए कि जब तक आप सत्ता में हैं, खाली ममता बनर्जी नहीं, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री भी के लिए या सेंटर के लिए भी होता है, जब तक आप पावर में हैं तब तक लोग आपके साथ हैं, अधिकारी आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, बाकी जी। सिस्टम आपके साथ है। जी। सत्ता में आप नहीं हैं तो सारे आपके खिलाफ में हैं, जो जी, आपके बिल्कुल। तो अभी एक चीज़ जोड़ देते हैं इसमें कि ममता बनर्जी के जब हारने की बातें आ गई, तो उनके घर से तमाम जो वीवीआईपी सुरक्षा की व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें उन्हीं पुलिस वालों ने हटाया है, हाँ, जिन्होंने वहाँ व्यवस्था की थी पहले। वो तो वो सारी चीज़ें हटा वो ली होना गई ही हैं। होता है, वो ही सिर्फ उतना ही नहीं होगा, उसके अलावा क्या होता है कि जब देखेंगे जब ये जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा है, जी। तो चांसेस क्या होता है कि किसी भी दल को सपोर्ट कब मिलता है, जब उसके लोगों को लगे कि हमारा जो हमारी नेत्री है या नेता जो हमारे हैं, उसका फ्यूचर अभी है, बहुत ज़बरदस्त है, हम लड़ेंगे। अगर ये नेक टू नेक होता तो साथ में रहते हैं। जब लगेगा कि अब दिक्कत आने वाली है, तो धीरे-धीरे करते-करते लोग छिटकेंगे। बंगाल का इतिहास बताता है, वहाँ एक बड़ा वर्ग वहाँ पे होता है, वो सीधे कहें कि जो गुंडागर्दी करता है। जी। एक बड़ा वर्ग होता है, वो बना हुआ है, उसको किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसमें वो दबदबा बनाने के लिए वो चलाता है। जी। वो पहले सीपीएम के साथ, लेफ्ट के साथ हुआ करता था। बिल्कुल। जब लगा कि ये जाने वाले हैं और ममता बनर्जी आने वाली है, तो पूरी टीम वहाँ से शिफ्ट कर जाती है जी। और उसके बाद वही टीम, उसको मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी करना, पैसा कमाना है, हंगामा करना है, उसका एक अलग रूप होता है। अब डर होता है, वो सारा शिफ्ट कर जाएगा, भाजपा की ओर आने का प्रयास करेगा, वो चेहरा है। तो बीजेपी के लिए चुनौती वहाँ पर होगी। ममता बनर्जी के पास वो सारा प्रोटेक्शन जो है, वो खत्म होने वाला है, जी। वो सब हट जाएगा है। आपके अपने लोग भी देखिए, आप उठाकर जो लोग पहले ममता बनर्जी के लिए जी जान से लगे हुए थी, अब उनका बोलने का टोन देखिए चेंज होता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकार यहाँ भी नहीं है, सरकार दिल्ली में भी नहीं है, प्रॉब्लम होगा, है। जिन लोगों ने, ठीक है, यूपी से आईपीएस अधिकारी आते हैं, ठीक है, बड़ा है, आप उनको कुछ बोलेंगे तो दिमाग में रहता है कि अभी तो हम बोल लेंगे, आप जीत गए तो सब माफ था, हारने के बाद मन में डर होता है कि कहीं कोई बदला निकाले कि ना निकाले। ये गौर करिए, सबसे अच्छा होता है कि अगर कि ये हिंसा न हो, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो काम पहले हुआ, अभी भी बीजेपी के शासन में भी अगर वही होगा तो क्या बदलाव हुआ, कोई बदलाव वो न हो। लेकिन मानव का ये दुर्गुण है कि जब आप सफर रहे हैं, जब आपको अवसर मिलता है, तो वो बदला निकालने का प्रयास करता है। शासन चाहे न चाहे, प्रयास करेगा है कि शांत रहे, लेकिन वो आपको हल्का-फुल्का ये सब चीज़ें वो चलते रहता है। तो ममता बनर्जी के पास के रास्ते क्या हैं? एक एक रास्ता तो सबसे पहले ये है कि अपना बहुत ही डिग्निटी वे से वो अपने आप को किनारे कर लेती और फिर जो उनका पॉलिटिकल लड़ाई है, लोगों के बीच में जाना और फिर से जो जो स्ट्रीट ट्रस्ट है, फाइटर की जो उनकी छवि रही है, वो अपना फिर से आती। ममता बनर्जी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। पहले वाली ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल जिस नहीं। तरीके से वो लड़ती रही, कोई सोचता नहीं था कि बंगाल से 1977 में ज्योति बसु बने थे मुख्यमंत्री पहली बार, और देखिए लेफ्ट का शासन 34 कितने साल तक चला। ये आसान काम नहीं है। उस सरकार को कबाड़ देना, उखाड़ देना है, आसान काम नहीं था। तो ममता बनर्जी बहुत ही फाइटर रही, इनके गुण रहे हैं। लेकिन ये जो काम होता है, आपको नियंत्रण आप नहीं कर सके। आपके नाक के नीचे आप खुद भी गलत कुछ भी न करें, लेकिन आपकी टीम गलती कर रही है, आप कार्रवाई नहीं करती हैं, तो दोषी आपको माना जाएगा। बिल्कुल, तो आप लीडर हैं, तो हाँ, हर चीज़ की ज़िम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा लीगल लड़ाई लड़िए आप, आपको जहाँ जाना है, लोगों का समर्थन करिए, वो एक हुआ है। और अभी असर क्या पड़ेगा कि
इस चुनाव का में क्लियर लग गया है कि जिस तरीके से बीजेपी स्ट्रांग हो रही है चारों ओर से है, अगला जो चुनाव होने वाला है वो मैसेज मतलब एनडीए तो एक रहा, जी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता गया बिखरता हर गया। जगह पे। अब उठाकर देखें, हैं, अभी डीएमके वाला इशू सबके सामने है, जी। जैसे डीएमके का पतन हुआ, कांग्रेस वहां कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे विजय को, करेंगे, तो वो भाग रहा है। तो अगला चुनाव कहाँ है? यूपी में है। अब ये बात जो लीडर हैं, अपोजिशन के जितने लीडर हैं, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि अभी ईगो को किनारे करो, जी। अकेले नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी से, तो हम लोग सबको मिलके कम से कम साथ रह के लड़ने का प्रयास करो। तो वो क्या होगा कि जो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो होता था ना, और जो जी। अड़े हुए हैं, उस पे थोड़ा-सा लिबरल होगा। लेकिन ये सवाल भी होगा कि पहले कहाँ थी ममता बनर्जी? जी। पहले कहाँ थे आप? है ममता बनर्जी 2019-2021 के हाँ, चुनाव के बाद स भी विपक्ष का नेता बनने स्टेट की में कोशिश कर रही थी। ठीक है, कांग्रेस वहाँ पे कमज़ोर थी, तो आप एकदम दाबते गए। जी, ठीक है कि बिल्कुल। जब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी मत बनो। हुँ। ये तो रहेगा ही ना। जी, बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के पास ये सब रास्ते हैं, अपने को है। और अब ये मतलब कि आपको बड़े पैमाने पर सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बाहर दूसरे स्टेट के जो भी अपोजिशन के बड़े-बड़े लीडर हैं, वो जाएँगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे, मिलेंगे और एक गठबंधन बनाएँगे, सब कुछ होगा। बंगाल में आप कुछ नहीं कर पाएँगे कि चूँकि अभी सबसे बड़ा इश्यू 2 इश्यू पर काम होगा बंगाल में। बात को लगे ना कि डेवलपमेंट वो सब जी। बात का चीज़ है। सबसे पहला चीज़ होगा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक जी। करना, और दूसरा होगा कि जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश के जो बड़ा इश्यू बना हुआ है, ये इश्यू बीजेपी इस पर कोर काम करेगी। कोर काम तीसरा करेगी। तीसरा जो काम होता है कि लोगों को जो वादा किए चुनावी को उसको देना, वो तो होगा ही, वो जी। तो करते ही। लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि लोगों को लगे कि ये जो भाजपा सरकार में आई है, तो ये काम कर रही है, पहले की तुलना में बेटर होगा। लोगों को ये महसूस हो कि वो सुरक्षित हैं राज्य सुरक्षित में है, अब। डेफिनिटली, पहले जो ये डेफिनिटली। समस्या थी कि सुरक्षा का क्या होगा, वो खुद जो को सुरक्षित जो काम महसूस पेंडिंग करेंगे। पड़ा हुआ था, फेंसिंग का काम, जो बांग्लादेश से जी। जो घुसपैठे हुए घुसपैठिए आ हैं, रहे थे उनके उनके में अब क्या होगा कि सेंटर में जी, एनडीए, बिल्कुल। यहाँ पर कोई बीजेपी है। सवाल नहीं कर सकते आप कि क्यों घुसपैठ हो रही है, तो आपको हाँ, जवाब देना पड़ेगा देना अब। पड़ेगा। और अब जो भी बॉर्डर पर लैंड को जो आप एक्वायर करने का एक्वायर प्रोसेस था, वो कर सब जी। चीज़ करके तरीके से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बीजेपी के पास एक अवसर आया है बेहतर शासन देने का। ममता बनर्जी के पास अवसर है कि जब आप सत्ता से बाहर हो गई हैं, तो जो आपके पर जो लोगों का विश्वास टूट गया था, उस विश्वास को रीगेन करने का लंबे समय से संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये जो 5 साल रहा इनका इसमें वो जो दाग लगा, धब्बा लगा कि आप अपराधियों को बचा रही जी। हैं, और जो एक खास वर्ग है उसको सपोर्ट करती हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करती हैं। ये सब चीज़ों से अगर वो लगा हुआ है, तो उसको ठीक करने का एक अवसर, हालाँकि आसान काम नहीं है। 5 साल समय बहुत लंबा होता है। जी। 5 साल तक और संघर्ष करने के बाद अभी 71 के आस-पास है, 77 6 के पास नहीं, अभी 80 है, 80-81 सीट है इनके नहीं, नहीं, पास। एज जी, पर हम 71 साल की हो गई हैं। 71 की हो गई हैं, तो वो एक एज फैक्टर भी काम करता है। और डर क्या होता है ना, डर क्या होता है कि उनके बाद कोई इतनी बड़ी नेता रही है, टीएमसी की मोनोपोली रहा है कि दूसरा कोई उस जगह पर मतलब अभी है नहीं खड़ा, तो उतना इसमें पावरफुल। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ममता बनर्जी की पार्टी की जो ये दुर्दशा हुई है ना, ये एक जो भतीजे का मोह है, वो जो परिवारवाद जो चला हाँ, आता है क्षेत्रीय दलों में, कि भई हमारे ही परिवार का कोई बनेगा, वो भी एक बड़ा कारण परिवार का रहा है। बनेगा, साथ में सबसे बड़ा क्या है कि देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हर चीज़ के लिए दोषी नहीं होता है, जी। ठीक है? कोई घटना, अब झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं का भी हो, कहीं कोई घटना घट गई, क्राइम, किसी की हत्या हो गई, तो सीधे मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री दोषी सीधे नहीं है। कब दोषी हो गए? अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जी, तो दोषी। सेकंड पॉइंट है कि अगर उससे बड़ा दोषी कब हो गए? जब आप बचा रहे हैं। बचाने की कोशिश करते तो हैं। बंगाल में यही हुआ। बचाव ज़्यादा किया इन्होंने, बच कार्रवाई कभी नहीं कर हाँ, होने दी। ये अगर होगा, अपराधियों को बचाएँगे, आप अपना बेस्ट एफर्ट करिए। संभव नहीं जी, है कि सब जगह जाकर आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन शासन बेहतर होना चाहिए। उसके अंदर में अगर कहीं गलतियाँ हो रही हैं, चूक हो रही हैं, उसको ठीक करना, ये काम शासन का होता है। जी, मैं पुनः कहता हूँ कि अगर शासन चाह ले, मुख्यमंत्री चाह ले, टाइट हो ले, करता है, किसी स्टेट में हिम्मत नहीं है कोई चू भी बोलेगा कोई अपराधी, ये है। थाना अगर सही हो जाए, थानेदार सही है, तो क्रिमिनल जो है, अपराधी है, वो बाप-बाप करता है। ये जी, स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पैसे लेकर करेंगे तो छोड़ेंगे, किसी को बचाएँगे, तो वही हाल होगा। वही चुनाव में हमने देखा ना, 2021 का चुनाव था और जी, इस बार चुनाव आयोग ने चाह लिया कि हम बिना हिंसा के चुनाव कराएँगे। हाँ, लोगों को ये
भरोसा देंगे कि आप आइए वोट करिए, आपकी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी बड़ा है, कारण वो यही है, करके दिखाया उन्होंने। बड़ा कारण ये बदलाव का हुआ है कि जो लोग वोट देने नहीं जाते थे डर से जी, कि नहीं निकलना है, वो वोट देने गए। जी, ठीक है? अब देखिए इससे दोगुना का अंतर पड़ा है। एक आदमी मान लीजिए एक कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, उसको वोट देना था और वो देता वोट बीजेपी को, मान लीजिए, है। वो वोट देने नहीं गया, उसकी पर्ची को ले लिए और कोई दूसरा आदमी जाके जो उल्टा पार्टी है, उसके जी, अपने पार्टी उसको दे उनको आप दिया। वोट दिए, तो दुगुना का अंतर पड़ता था, दुगना फ़ायदा का होता फायदा था। होता है। जी, तो ये बड़ा कारण है निकलना। तीसरा महिलाओं की जो सिक्योरिटी, महिलाओं का की बड़ी भूमिका रही बड़ी है, भूमिका रही, बड़ी क्योंकि रही है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार हुए, उसको लेके महिलाओं में बहुत हाँ, नाराज़गी थी। और आरजी कर कांड के बाद वो नाराज़गी, उस जितनी आग थी उसमें पूरी तरह से घी डाल पड़ गया वो, और वो पूरा अंगार बन गया हाँ, वो लाने में ममता बनर्जी को मामला। लाने में भी महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। जी, उन पर बिल्कुल। बहुत और ये जिस तरीके से फाइट फिर मैं बता रहा कि ठीक है, चुनाव में हार हो गई है ममता बनर्जी की। अब वो सत्ता में नहीं है, सब कुछ मान लिया जाएगा है। लेकिन उनका जो फाइटिंग जो कैपेसिटी है, स्पिरिट है उनका उस वो। पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। उनकी जो सिंप्लिसिटी है, हवाई चप्पलपन का वो है। लेकिन क्या है कि वो सब कर ले रहे हैं आप हैं। उसके बाद आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने दे रहे हैं। आपके लोग जाके हंगामा कर रहे हैं। नहीं, तो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ आप धरना पे बैठ जाती हैं, वो हाँ, अधिकारी आके तो आपके तो साथ धरना पे बैठता है। कोई आईपैक वाला के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप जाके डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ जाते हैं और उनकी फाइलें छीन के ले आते हैं। हाँ, ये सारी चीजें तो गलत है और तरीके से एक पोर्ट्रे हुई। साइलेंट चुपचाप से मतलब अंडर करंट था। अंडर करंट था, लोग कुछ ल बोल नहीं रहे थे। पता नहीं चल पा रहा था। चुनाव के दिन तक लोग किसी से नहीं बात करते थे, किसी पत्रकार को ये नहीं कहते थे कि वो किधर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन 4 मई को जब रिजल्ट आया तो हमारे रिपोर्टर्स जब सड़क पे निकले तो सब महिला से लेके पुरुष तक कह रहे थे कि इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो और गया। ये 10 बजे दिन में लोग कह रहे थे। तब तक सिर्फ रुझान आ ही रहे थे, 80-90 जैसे-जैसे सीट पे था, रुझान आया है उसके बाद धीरे-धीरे लोग लोग भुगल गए। मुखर होने शुरू ये हो गए। बता रहा है कि लोग कैसे भय में जी रहे थे। ठीक है, अब एक अवसर आया है, ये जी, नए अवसर आए हैं। अब ये जितनी जल्दी वहाँ सरकार बन जाए और बहुत ही बेहतर तरीके से काम हो। प्रधानमंत्री ने भी कहा है वो है जी। कि हम किस पर फोकस करना है। वो बदलाव इस पर नहीं अब बदला नहीं लेना है, नहीं लेना बदलाव है, पे आना क्योंकि है। जैसे ही आप टीम बदला लेने की ओर जाते हैं, तो आपका कोर एजेंडा भटक खत्म जाता हो है, जाता है। जी, खत्म हो जाता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा है? कोई फ़र्क नहीं। बेहतर शासन देकर करके जो क्लैश था, जो आपसी मतभेद सेंटर और ये वो सब दूर हो और फिर नेशनल इश्यू सबसे बड़ा इश्यू होता है। जी, सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर जो माना गया है, एक एवरेज है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी, है ना? है वो लोग हैं, वो भारत में हर जगह पे जी, भारत में हैं। अभी आपके पास अभी भी 150-200 किलोमीटर के आस-पास में है, जहाँ पे फेंसिंग नहीं हुआ है, वो जी। भारत में है। तो आप देखिए कि इसमें से कितने लोगों को आप भेज सकते हैं। भेज सकते हैं। वो जो बाहर का आ रहा है, वो एक तरीके से बंगाल के लोगों का रोज़गार छीन रहा है, जी, देश के लोगों का रोज़गार छीन रहा है, जो कर रहा है, और योजनाओं का लाभ वो ला ले रहा है, ला यहाँ के लोगों को नहीं नहीं मिल मिल पा पा रहा रहा है। है। तो ये सब एक अवसर मिलेगा जो कि सही जो डिज़र्व है, जो अपने कंट्री के लोग हैं। जी, ठीक है, मानवता है, वो सब कुछ अब जगह पर, लेकिन हर देश अपने हिसाब से देखे ना भाई। जी, बिल्कुल। सब बांग्लादेश भारत की सब सहूलियत थोड़ी देखता है। सबकी ज़िम्मेवारी अगर भारत ही लेने लगे हैं, पूरी दुनिया का लेने लगे हैं, तो नहीं हो सकता है। जी, हमारे लिए अपना देश सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी रक्षा करना दायित्व है। उस पर हमारा काम होना चाहिए और वो काम होगा, देखिएगा। जी, बिल्कुल। अभी एक करते हैं, अब हिंसा के मुद्दे पे आ जाते हैं हाँ, हम, कि बंगाल में चुनाव और चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा एक बड़ा मामला है। और दूसरा अ, संघर्ष जो होता है ना, वो सांप्रदायिक संघर्ष किसी भी मुद्दे पे बंगाल में बहुत ज़्यादा उभर के आ जाता है। उससे निपटा कैसे जाएगा, और ये क्यों ऐसा होता है कि चीज़ें बढ़ जाती हैं? क्योंकि बेलडांगा वेलडांगा की कहानी हमने देखी, वो बड़े जम के हो गया था। एसआईआर के दौरान हम लोगों ने देखा हुँ। मालदा में कैसे जजों को बंधक बना लिया, महिला जज भी थी उसमें, और 9 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा, सेंट्रल फोर्सेस को भेजना पड़ा। ये ऐसा क्यों होता है बंगाल में? देखिए बंगाल का इतिहास ही रहा है चुनाव में, लेकिन अब हमको लगता है कि बहुत उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पे हिंसा नहीं होने जा रही है। क्योंकि सेंटर भी अलर्ट है, ये तो आभास है सबको को है। जी, बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना सबसे पहला काम है। सेंट्रल फोर्सेज़ अभी रहेगी, वो जी, है, आप देख रहे होंगे हैं। इसलिए पुलिस भी समझ चुकी है करके वो भी रहेगा। इसलिए छिटपुट हिंसा तो चलते रहेगा, धीरे-धीरे है, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई मेजर होने जा रहा है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर पे लॉ एंड काम ऑर्डर होगी, सबसे इसलिए पहले पुलिस के बहुत ज़्यादा उसको सरकार चिंता करने की ज़रूरत करेगी। नहीं है, वो लोग ठीक कर रही हैं। अब अब अंत में, सबसे अंत में बात करते हैं कि जो बीजेपी की सरकार बनी है,
पूरे बहुमत के साथ, पूरे धमक के साथ आई है पहली बार, और इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। जरा उन चुनौतियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीजेपी सरकार के पास अब कौन सी चुनौतियां होंगी जिससे उसको निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे बहुत ब्रीफ में बताएंगे। जी। सबसे पहली चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ठीक करना, नंबर 1। जी। नंबर 2, जो भी बीजेपी के कैडर के जो भी लोग हैं, अपने पास जो लोग भी हैं, हम्म। समर्थक हैं, उनको कंट्रोल में रखना ताकि कोई अप्रिय घटना के वो भागीदार न बने। न बने। जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए करें। 2, तीसरा जो है वो है बॉर्डर पर फेंसिंग कर घेरा कर है, बांग्लादेशी जो आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर्स उसको उनको बंद रोकें। करना, और जो यहाँ लोग हैं इनको आप वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया में सेंटर को फुल सपोर्ट करना। 3, और चौथा काम है लंबे समय से ये सब हो जा रहा है, लेकिन क्या है कि जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा जी। फिर वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक कर दिए, बाहर जो लोग हैं बंद भी कर दिए, फेंसिंग कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कि रोजगार, बंगाल के लोगों को रोजगार देना, वहां का डेवलपमेंट होना, और वो होता है इंडस्ट्री से। लंबे समय से वहां पे इंडस्ट्री जो वहां पे आना नहीं चाहती है। जी। सिंगूर का मामला सबको जानता है। बिल्कुल। बने तो एक अच्छा जब माहौल बनेगा, सुविधाएं मिलेगी है, तो वहां पे उद्योग लगेंगे, उद्योगपतियों का दिल जीतना और रोजगार वहां पे देना, ये बड़ी चुनौती होगी, और इसमें बीजेपी के पास ये क्षमता है। वो काम होगा है, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा, हर के पास रोजगार हो, व्यवसाय हो, कोई ना कोई काम हो, नौकरी के अलावा भी वो हो, तो डेफिनेटली है स्टेट जब ग्रो करेगा तो कंट्री ग्रो करेगा। और बंगाल बहुत ही इस माने में प्रमुख स्टेट है, जी। प्रमुखता है वहां का। गेटवे ऑफ इंडिया हुआ करता था कभी, हाँ, वो भी हो रहा है। तो ये चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों को है पूरी ईमानदारी से, जो भी जिनके हाथ में सत्ता है वो पूरी ईमानदारी से लगेंगे हैं। सेंटर का फुल सपोर्ट रहेगा, स्टेट को ग्रो कराने में है, ये रहेगा है। और फिर उनको एक और चुनौतियां आती रहेंगी कि रह कर ममता बनर्जी जब उतरेंगी है, तो ममता बनर्जी आपको छोड़ने वाली नहीं है। वो तो खुद नहीं रहेगी असेंबली में, हो सकता है कोई और सीट पर कोई रिजाइन करके उनको विधायक बनने का प्रयास किया जा सकता है, ये सब मालूम होता है। लेकिन वो सड़क पर भी संघर्ष करेंगी है, तो उनका भी सामना करना बहुत ही तरीके से करना, ये सब चुनौतियां रहेंगी, और डेमोक्रेसी में चलता रहता है। ये तो जरूरी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो हाँ। सरकार निरंकुश हो जाएगी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 15 साल के दौरान देखा गया, 80 भी कम नहीं होता है, 80 की संख्या बिल्कुल बहुत ज्यादा काफी है। होती है, हाँ, बहुत होती है। और वो लड़ाकू पार्टी है भाई। हाँ। बिल्कुल शुरू से लड़ के उसने अपना स्थान बनाया बंगाल में। तो है, जब कांग्रेस में भी थी तो अकेले लड़ती थी वो पूरे वामफ्रंट सरकार उनको के ध्यान साथ। देना पड़ेगा कहाँ चूक हुई, कहाँ चूक उसको हुई। आइडेंटिफाई करिए, स्वीकार करिए कहाँ गलती हुई है। जी। आंख बंद कर देने से कुछ नहीं होता है, और उन गलतियों को दूर करेंगे हैं तो फिर ये ऐसा नहीं है, जो लोग किसी को सर पर बिठाते हैं वही उतारते भी हैं और फिर बैठाते भी हैं। उदाहरण, आपका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी का। ये ठीक है। 70 हाँ, आपातकाल के बाद जो हुआ 77 में उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा, और 3 साल के अंदर में 80 में फिर प्रधान सत्ता में लौट भी गई। तो ये काम है। ये आपने सही कहा कि इंदिरा गांधी सत्ता में से बेदखल हुई, सत्ता में फिर से लौट आई, लेकिन बंगाल का इतिहास बिल्कुल अलग है। हाँ, लंबे समय तक शासन करने के। एक बार बंगाल ने जिसको नकार दिया, हाँ, दोबारा फिर उसको नहीं आने देती। क्योंकि शुरू से हमने देखा कि 15 साल तक विधान चंद्र रॉय मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस हारी, 3 बार अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने, वो बांग्ला कांग्रेस के सीधे कहें कि कांग्रेस का शासन 47 के ये से 60 के बाद से तक चला है। 67 तक चला, उस 67 तक चला कांग्रेस का शासन। 51 से 67 तक चला, क्योंकि विधान बाबू के बाद प्रफुल्ल चंद्र घोष बन गए मुख्यमंत्री, और वो सरकार चली। उसके बाद 3 बार, 5 साल में 3 बार सरकार बनी, 67, 69 और 71। और वो तीनों बार अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने। वो बांग्ला कांग्रेस के थे, सीपीएम के साथ गठबंधन में बने थे। उसके बाद एक बार कांग्रेस आई जब सिद्धार्थ शंकर राय, उस समय भी चुनाव को लेकर बड़े सवाल उठे थे कि बहुत धांधली हुई है, जिसमें ज्योति बसु जैसे नेता हार गए थे उस 72 के चुनाव में। 77 से तो लगातार, और 77 में जो मटिया मेट हुई कांग्रेस, तो आज तक कांग्रेस नहीं आई। खड़ी नहीं पाई। सीपीएम के हालात वही हुए, 34 साल तक वो सत्ता में रही, लेकिन जब गई तो स्थिति ये हो गई कि पिछली बार शून्य पे आ गई थी। इस बार हालांकि 2 सीट उसे मिली है, 2 सीट कांग्रेस को भी मिली है, लेकिन स्थिति बहुत बुरी है। तो अभी ऐसा लगता है कि 10-15 साल तक अब बीजेपी चलेगी पॉलिटिकली। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, और वहाँ के लोग बहुत अवेयर भी हैं, बहुत अवेयर हैं, और किसी को बहुत छोटा कार्यकाल नहीं देती है। तो देखना चाहिए। अब
सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बता दी कि ममता के पास क्या ऑप्शंस हैं, सरकार के पास क्या चुनौतियां हैं और राज्यपाल आगे जो करेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण का डेट तय हो चुका है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी देखने की बात है। कल विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चुना जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपको बंगाल से जुड़ा हुआ अपडेट आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।